अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना दो बनता है दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि अपडेट जो हमारे पास आ रही है वो अपडेट आ रही है इमाद और आजम खान को लेकर। बड़ी लीग का हिस्सा जो है वो दोनों बनने जा रहे हैं। कहां पर बनेंगे वो आपको बताएंगे। शादाब के हवाले से जो है बात करेंगे कि शादाब जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। अब क्या अपडेट आ रही है, एक बड़ी खतरनाक जम जुम मार दी उन्होंने, जरा बात करेंगे इसके ऊपर। और बात करेंगे जिम्बाब्वे ने जो है पाकिस्तान शाहीन को फुर्सत से तोड़ा है। सही तोड़ा है, फोड़ा है, मरोड़ा है। दानी तो आज इतना रन खा गए हैं कि अंबार लगा गए हैं। 100 से भी ऊपर रन जो है उन्होंने दिया है। जरा बात करेंगे सारे सिनेरियो पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। और साथ में बात करेंगे इनके ऊपर कोई इल्जाम भी लग रहे हैं भाई साहब को बॉल टेम्परिंग के, तो वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब लाजमी करेगी। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ। दाऊद साहब के आजम खान हो गए और आपके इमाद वसीम हो गए। ये जो मेजर लीग खेली जा रही है यूएसए के अंदर, जो कि डाला कहीं पर जो है वो खेली जानी है, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये शामिल हो गए हैं। एक टीम है जिनके अंदर ये खेल रहे हैं। कौन सी टीम है जी? देखिए, इमाद वसीम और यूएसए की जो लीग है, इमाद वसीम और आजम खान दोनों को ऑफर की गई और दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। सिएटल ऑर्कस ये टीम है जिसकी तरफ से खेलेंगे। और याद रहे कि जो इस टीम का जो ऑनर है वो जीएमआर ग्रुप है और जीएमआर ग्रुप ही दिल्ली कैपिटल को ऑन करता है। जो जीएमआर ग्रुप है जिसने ये टीम खरीदी भी है यूएसए की सिएटल ऑर्कस, इसी की टीम है दिल्ली कैपिटल। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो ऑनर्स हैं, दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल की फ्रेंचाइज है, आपने मैच भी देखे होंगे, डेविड वार्नर उसकी तरफ से भी खेलते हैं, तो ऋषभ पंत भी खेलते हैं। तो वो जो फ्रेंचाइज है, उस फ्रेंचाइज ने अब इमाद वसीम और आपके आजम खान दोनों में इंटरेस्ट शो किया था पहले, और अब दोनों को साइन कर लिया। आपको याद होगा कल के शो में मैं और अली यही बात कर रहे थे कि जो आपकी जितनी मेजर लीग्स हैं, आपकी जो मेजर यूएसए लीग हो गई, इसके अलावा आपकी यूएई की लीग्स होगी, अभी सऊदीया लॉन्च करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका वाली लॉन्च करने जा रहा है, लीग मतलब कर चुका है, वही नहीं हो चुका पहला एडिशन, सब के सब फ्लॉप हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये होते नहीं है, कहा यह जा रहा है कि आपके बाकी टीम्स के भी जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो है इस फ्रेंचाइजीज जो है वो राब्ते में है। लेकिन पीसीबी ने जो उसके अंदर एक शर्त रख दी और वो ये रखी हुई है कि जो भी आपको हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अगर कोई भी चाहिए तो उसके लिए आपको $25,000 जो है फी प्लेयर के हिसाब से बोर्ड को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो भी सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं। तो जिसका क्योंकि ये दोनों जो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है तो इनको इजीली ये ज्वाइन कर दे दिया जाएगा, इजीली पैसे दे दिए जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है पैसे देने की वजह कि लीग्स पहले बहुत कमाती हैं, इतने ज्यादा पैसे कम दे रहे होते हैं। आपकी इवन पीएसएल से भी ये 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि व्यूवरशिप नहीं है। इन्वेस्टर तो बहुत पैसा लगा रहा है लेकिन उसको रिटर्न में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ना इंडियंस को इंटरेस्ट है, ना पाकिस्तानी तो पाकिस्तानियों को भी इंटरेस्ट नहीं। और मेजर जो आपका व्यूवरशिप आती है वो एशियन ब्लॉक से, पाकिस्तान इंडिया से आती है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हैं तो कहीं ना कहीं इंडियंस का भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो यही वजह है कि अब पहले आपको याद होगा कि सारी जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जो डिफरेंट जगह, चाहे वो सीपीएल में हो, चाहे वो आपके यूएई वाली लीग में हो या आपकी साउथ अफ्रीका वाली लीग में, उन्होंने बोला था जी हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पॉलिटिक्स का पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन जब लीग्स फ्लॉप हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो मिलेंगे नहीं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ हम जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट वो अपडेट ये आ रही है कि आपके जो शादाब खान है वो आज अपना जो है मैच खेल रहे थे वो कल ही कह लें अपना जो है पहला मैच ही खेल रहे थे अभी T20 ब्लास्ट का। तो उसके अंदर उनको जो है वो इंजरी हो गई है क्योंकि बड़े खतरनाक किस्म का कैच जो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो जो अपने दूसरे साथी खिलाड़ी थे उनके साथ टकरा के दोनों ग्राउंड के अंदर गिर गए। और बाद में इवन कंक्लूजन जो है जबकि ली गई तो दाऊद साहब शादाब जो है उनको फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको अभी बाहर ले जाइए और पूरे मैच में वो शामिल नहीं रहे। लेकिन अब कोच ने अपडेट दी है उनके हवाले से। देखिए, ससेक्स का मैच था समरसेट के साथ और उनके जो टीम मेट थे मैक एंड्रयू, उनके साथ टक्कर हुई थी। मैक एंड्रयू की शादाब के साथ ऐसी टक्कर हुई, बड़ा खतरनाक कैच लेने की कोशिश, भयानक किस्म की शिकस्त वो टक्कर हुई। आपको पता है कि शादाब एक एग्रेसिव फील्डर है तो वो एकदम बॉल की तरफ लपकते हैं, वो देखते नहीं। अक्सर हमने देखा है एशिया कप में भी उनको बड़ी हैवी किस्म की इंजरीज हुई थी और इवन आपको याद होगा खून उनके कान से निकल रहा था। तो बड़ा हमने देखा है कि शादाब जाते हैं और देखते नहीं है, जान मारते हैं। फील्डर आपके बेस्ट है पाकिस्तान के, ससेक्स की तरफ से खेल रहे थे और बहुत ही हॉरिबल किस्म का जो है वो एक इंसिडेंस पेश आया। उसके बाद उनका कॉन्कशन टेस्ट किया गया, हॉस्पिटल लेकर जाया गया, टेस्ट उनको क्लियर आया। शादाब ने खुद भी आए हैं आज, उन्होंने खुद भी बात की, वो कहते हैं जी, और ट्वीट शीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी बेटर हूं, ठीक हूं, लेकिन क्योंकि प्रिकॉशनरी तौर पर मैं कुछ दिन क्रिकेट नहीं खेलूंगा, कुछ दिन मैं आराम करूंगा, डॉक्टर ने मुझे आराम का मशवरा दिया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। लेकिन अली साहब ये काफी सवाल पैदा कर देती है। चलो ये तो ठीक है, एक हादसा पेश आया है, लेकिन जो सबसे बढ़कर हमारे लिए बात है जो हम यूएई का रोला डाल रहे होते हैं यूएई में नहीं होना चाहिए,
यूएई में अगर देखो, अगर चलो अभी तो बहुत टाइम है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में इंशाल्लाह शदाब ठीक भी और रिकवर भी कर जाएंगे, लेकिन यही अगर आप एशिया कप यूएई में खेलते हो और वहां की जो गर्मी है, नहीं बर्दाश्त अगर आपके प्लेयर्स डाउन होते हैं वर्ल्ड कप से ठीक पहले, चलो ये तो एक हादसा पेश आया, मैं इसको जोड़ नहीं रहा वैसे, ये तो चलो एक इंसिडेंस आ गया, लेकिन आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा हो जाता है। ये तो चलो टक्कर हुई है, तो चलो कहीं भी किसी भी कहीं भी हो सकती है टक्कर तो, लेकिन अगर आप यूएई में खेलते हो तो वो जो गर्मी है ना, और 50 ओवर का मैच, वो आपके प्लेयर्स को डाउन कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि पीसीबी को ये वाली जो बात है ये माननी चाहिए, जो बाकी बोर्ड से एशियन क्रिकेट काउंसिल कह रहा है कि हमारे प्लेयर्स बैठ सकते हैं, तो उनके प्लेयर्स तो शायद कम ही बैठे, ज्यादा नुकसान हमें हो सकता है, हमारे मेन प्लेयर्स हैं जो बैठ सकते हैं, गर्मी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है उनको, वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं, तो हमें श्रीलंका या ऐसे वेन्यू पे ही खेलना चाहिए एशिया कप, जहां पर इंजरी का या फिर आपके गर्मी की वजह से आपके प्लेयर का फारिग होना मतलब कम चांसेस हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान ए और शाहीन, पाकिस्तान शाहीन और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मुकाबला जारी है। जिम्बाब्वे सेलेक्ट कह रहे हैं सारे मेन प्लेयर जिम्बाब्वे ने भी खिलाए हुए हैं, पाकिस्तान ने भी सारे ठीक ठाक इंटरनेशनल प्लेयर जो है बीच में डाले हुए हैं। आज जो है फाइनल ओडीआई जो है उधर खेला जा रहा है, पाकिस्तान ने अपने प्राइड को जो है सेव करना है। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे ए जो सिलेक्टेड है उन्होंने जो है इस मैच को जीतकर सीरीज जो है जीतनी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जिम्बाब्वे ये सीरीज जो है वो ले जाएगा, क्योंकि आज जो रन बनाया उन्होंने कितना टारगेट दे दिया जी? देखिए जिम्बाब्वे ने तो आज तहस नहस करके रख दिया, बहुत ही ज्यादा कमाल उन्होंने बल्लेबाजी की, 385 रन बोर्ड पे लगाया। पाकिस्तान टीम की जो सीरीज है इसमें तीसरा कप्तान आज यूज किया जा रहा है, बार बार कप्तान भी बदल रहे हैं। कामरान गुलाम आज कप्तानी कर रहे थे, पहले इमरान भट्ट को कप्तानी दी गई थी। बैटिंग पहले जिम्बाब्वे ने की, जिसकी तरफ से इनोसेंट कया जो है, इनोसेंट तो कहीं से भी नहीं है खैर ये, लेकिन बहरहाल इन्होंने 92 रन की पारी खेली, 79 गेंदों पे 3 छक्के 10 चौके इन्होंने मारे। और उसके बाद क्रेग एरविन जो पाकिस्तान में इतना पैड़ा किस्म का फंसता है और वो वैसे ही फंसा, 195 बनाया और उसके बाद भी वो रन आउट हुआ, हसीबुल्लाह ने उसको रन आउट किया। 148 गेंदों पे 22 चौके 6 छक्कों की उसने पारी खेली और आपके गेंदबाजों को रौंद के रख दिया, रौंदा है। बात की जाए शाहनवाज धानी की, 10 ओवर में उन्होंने एक तो जरूर मेडन फेंका, लेकिन उसके अलावा 105 रन कोई विकेट नहीं मिली। आमिर जमाल 10 ओवरों में 89 रन, इसके अलावा मेहरान मुमताज 6 ओवर में 42, कासिम अकरम 9 ओवर में 60, एक मेडन। बहुत ही बुरा हाल निकाला, भुरगस निकाल दिया आपकी गेंदबाजी का और एक बदतरीन किस्म की आपको शिकस्त हुई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। लगातार आपको शिकस्तें हो रही हैं। लहरा 385 अब बोर्ड पे जब लग जाए तो आप पहले भी आप इतनी बुरी तरह हारे थे, इससे पिछला वाला मैच चलो आप जीत गए थे, एक वो आपने एक मार्जिन से जो 5th ओडीआई था खाली आप वही अच्छा जीते थे। इसके अलावा अगर आप जीते भी तो वो भी आपको बारिश और बैड लाइट ने जितवा दिया, और वरना आप हारे और बुरी तरीके से आप हारे हो। तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की काफी ज्यादा खराब नजर आ रही हैं, काफी बुरी नजर आई है। ये आपके सारे परफॉर्मर हैं, चाहे आप टेस्ट की बात कर लो, चाहे आपके ओडीआई कप के परफॉर्मेंस की बात कर लो, आपके पीएसएल के परफॉर्मर, आपके सब अच्छे खिलाड़ी, आपके एक टीम पूरी है ये, लेकिन परफॉर्मेंसेस बिल्कुल जीरो और जिम्बाब्वे ने प्रॉपर धुरकस मनाया। अब मुझे एक बात के जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल करता हूं। उस्मान खान की कल हमने यहां बैठ के खबर दी कि उस लड़के ने कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना चाहता, मैं खेलना चाहता हूं यूएई की तरफ से। आपको ही पता है, मुझे पता है कि वो टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसने पीएसएल में कोयटा की तरफ से भी कमाल बैटिंग की, मुल्तान की तरफ से भी कमाल बैटिंग की, बस थोड़ा सा टेक्निक वगैरह, लेकिन चलो वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, ठीक है, वो होता है, सब में मसले मसाइल होते हैं। अब मुझे बताएं कि उसको भी जिस तरह की टीम में डाला जा सकता था, डाला तो जा सकता था, लेकिन जब वो है ही नहीं है ना यहाँ पर, उसने जो है तो अब उसने पीएसएल में तो खेल रहे हैं लोकल प्लेयर, पीएसएल में सिर्फ खेल रहा है, बाकी वो यूएई में रहता है। पीएसएल में नहीं, तो पीएसएल में क्यों खेल रहा है फिर? पता नहीं फिर क्यों लोकल प्लेयर के तौर पर, लोकल प्लेयर भाई नहीं है, यूएई में रहता है, वो रहता है यूएई में, बिल्कुल रेजिडेंसी है यूएई में, लेकिन आपके पीएसएल में लोकल प्लेयर खेलता है, लेकिन वो ट्राई सारा लेकिन उस तरह के कुछ प्लेयर्स हैं, या फिर आप बोला हुसैन तलत आप खेलता रहे, ठीक है, मैं बोल आपने सिफारिश बताई होती है, जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आपने इसके अंदर जो बहुत से ऐसे प्लेयर हुसैन तलत को खिलाया हुआ है, और भी 2 नाम है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो इमरान भट्ट कप्तानी के तौर पे कोटे में उनको उनकी पूरे 6 के 6 मैच में परफॉर्मेंस दिखाओ, 150 वो तो आपके टेस्ट, वो भी पता है कितनी बॉलों पे, मेरा ख्याल है 63 बॉलों पे 60 वो तो आपकी टेस्ट सीरीज खेल गए थे, बस पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेल गए थे, खाली फील्डर अच्छे हैं, स्लिप के फील्डर अच्छा है, बस यही है, और कुछ भी। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बेकार प्लेयर हैं, जैसे इसमें काफी सारे डोमेस्टिक अच्छे परफॉर्मर हैं, जैसे कासिम अकरम है, लेकिन बात वो कि आपने उसको खिलाया, आपने शुरू के मैचेस में उसको खिलाया ही नहीं। फिर उसके बाद अगर आप बॉलिंग की बात करो, जो बॉलर्स आपके थे, धानी है, ठीक है, धानी है, आमिर जमाल है, या इसमें मीर हमजा थे, फिर बाद में आपने उनको भी बाहर बिठा दिया। आई थिंक खबरें ये भी थी कि वो अनफिट भी है थोड़े, लेकिन एट दैट देखो तो आपकी जो सेकंड बॉलिंग लाइनअप है बिल्कुल उसने मायूस किया। अगर आप धानी की बात कर लो, आमिर जमाल की बात कर लो,
यही आप कहते हो ना कि पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, अगली नुमाइंदगी यही करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल डम। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ जो है वो बॉल टेम्परिंग का भी आज साबित हुआ। जो अंपायर से दोनों ऑन फील्ड अंपायर उन्होंने ये प्रूव किया और उसके बाद उन्होंने 5 रन जो पेनल्टी के तौर पर जब आमिर जमाल बॉल कर रहे थे उस टाइम ये आया इंसिडेंस पेश, और उसके बाद उन्होंने जो अंपायर्स ने बॉल थोड़ा सा ना अंपायर को ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं जिम्बाब्वे के अंपायर। लास्ट टाइम भी आमिर जमाल इस टाइम बैटिंग कर रहा था, वो अपना बल्ला मांग रहा था कि मुझे बल्ला चेंज करने दे दो, अंपायर उसको बल्ला नहीं चेंज करने दे रहा था, लेकिन खैर उसने कहा कि इन्होंने बॉल टैम्परिंग की है। बॉल टैम्परिंग तो देखो जब 385 पड़ रहा होता है तो फिर आपको प्रेशर तो आता है, ये इसमें तो आज तो हुई थी जो क्योंकि साबित भी हुई है। उसकी वजह यह कि जब आपके बॉलर्स को मार पड़ी होती है तो जाहिर है बीइंग कैप्टन और जो प्लेयर होते हैं बॉलर्स आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। और बॉल टैम्परिंग इंसिडेंट्स भी तभी पेश आए हैं। अगर आप पीछे भी उठाकर देखो, हिस्ट्री आपको बताती है कि तभी बॉल टेम्परिंग आई है जब जो बॉलिंग टीम है उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा प्रेशर आया है। जो लास्ट एक बड़ा इंसिडेंस आया था सैंड पेपर का, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, उसमें भी जब एक्स्ट्रा प्रेशर बना था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एक्स्ट्रा प्रेशर बना था वार्नर के ऊपर, स्मिथ के ऊपर, और पूरी वो जो एक इनकी लीडरशिप थी उसके ऊपर डल रहा था। क्राउड और साउथ अफ्रीकन टीम एक जैसी हो गई थी, मीडिया में भी चल रहा था, तो उनके ऊपर एक अना आ गई थी, ईगो आ गई थी कि कुछ भी करके मैच जीतना। जब आप ओवर प्रेशर हो जाते हो फिर वो बॉल टैम्परिंग की तरफ गए थे और सैंड पेपर उन्होंने यूज किया, बैनक्रॉफ्ट को उन्होंने यूज किया था। तो ये तो है, आज भी अगर आप देखो तो ये स्कोर कार्ड बता रहा है जिस तरीके से मार पड़ रही थी आज बॉलर्स को, नजर आ रहा था कि प्रेशर में तो थे, क्योंकि 385 पड़े हैं, धानी को 100 पड़ रहे हैं, आमिर जमाल को मार पड़ रही है, आपके तमाम ही मेन बॉलर्स को मार पड़ी। जब आपको इतनी बुरी मार पड़ रही होती है फिर आप ये सोचते हो। खैर, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 4-2 से, जिम्बाब्वे ने ये सीरीज अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान से जो है वो हार मिली है और बहुत ही बुरी हार मिली है। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए अच्छी बात यह है अभी उनको वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर है वो भी जिम्बाब्वे में ही खेलना है, जो 18 जून से आपका 7 जुलाई तक खेला जाएगा, 7 जुलाई तक। हाँ, तो फायदा ये अली साहब कि जिम्बाब्वे को जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शौक पाएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के अगर आपको कोई सवाल तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।